मैंने 2000 और 2012 तक मैंने बहुत कड़क तपस्या की। अभी आप ही बताइए, मुझे लगता है ये सब कुछ हम महाकाल के ऊपर, महाशक्ति, आदि शक्ति के ऊपर। आदि शक्ति बहुत चंट है, वो कब क्या करेगी किसी को कुछ नहीं समझता। कल मैं ना बोल रही थी महामंडलेश्वर के लिए, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे किसी चीज़ के लिए बनना नहीं है। आज उसने मेरी बुद्धि को ही घुमा दिया, कंप्लीटली 360 डिग्रीज हो गया। अब मैं क्या करूं? 23 साल की तपस्या को समझा और जगत गुरु महेंद्र नंद तिवारी ने मेरी परीक्षा ली 2-3 दिन से कि मुझे कितना ज्ञान, तप और ब्रह्म विद्या के बारे में क्या जानकारी थी, ये मुझे नहीं मालूम था। ये 3 दिन से मेरी तपस्या जो 23 साल की थी उसका इम्तिहान चल रहा था और मैं उसमें पूरी तरह उत्तीर्ण हो गई। मुझे कल से ही महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था और मैं काफ़ी चीज़, देखिए 3 रास्ते होते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। एक वामपंथी होता है, दक्षिणापंथी होता है और एक मध्यमपंथी रास्ता होता है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इसी मध्यम रास्ते की महामंडलेश्वर है। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूँ। और मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वतंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया। तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन जैसे एक सनातन धर्म अपना होता है, सनातन मतलब क्या होता है? जो नित्य है, सदैव था, है और रहेगा, उसका प्रचार मैं निश्चय स्वातंत्र्य रूप से मध्यम मार्ग को लेते हुए उसका मैं और प्रचार करूंगी। और मुझे इनसे और कोई दूसरा मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने, आज शुक्रवार का दिन भी है, महागौरी का दिन है, प्लस ये जो कुंभ मेला है वो 144 साल के बाद इसका एक भयंकर और पुण्य योग है। मैं कल तक ये सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ से, ऐसा लगा कि मैं इधर स्नान करूँगी। 12 साल पहले आई थी, वो भी महाकुंभ था, आज भी पूर्ण कुंभ है और वो भी ऐसा योग जिसमें गुरु, सूर्य, शनि, ऐसे 4 ग्रह एक साथ उनका मिलन है। आज मैंने अपनी यात्रा विश्वनाथ मंदिर के लिए तय की थी, लेकिन उनके जो महा पंडित थे जो मेरे जानकारी में थे, आज वो गायब हो गए। और कैसे गायब हो गए ये मैं नहीं समझ पा रही थी। और सुबह सुबह जैसे एक ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे सामने आ गए। वो जगत गुरु महेंद्र आनंद गिरी महाराज और इंद्र भारती महाराज और एक उनके अनुयायी, ये तीनों मेरे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप आ गए। मुझे इनके पास वापस लेके गए और मैं ऐसे ही बैठी थी और आदि शक्ति ने जैसे मेरे अंतर मन में मुझे बोला कि आज शुक्रवार है, किस चीज़ का इंतज़ार तुम्हें है? 23 साल मैंने तप किया, ध्यान किया, उसका सर्टिफिकेट तो बनता है तुम्हें। और किधर से भी मुझे बनना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनका ये जो महामंडलेश्वर का जो एक उनकी संस्था है, ये किन्नर अखाड़े की, ये पूरा स्वतंत्र है और मध्यम रास्ता है। इससे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है? बस मैं उसके लिए समर्पित हूँ। मेरा जीवन कब से समर्पित है। मेरी जीवन शैली काफ़ी साल से इसलिए समर्पित है, लेकिन अभी मैं ज़्यादा
मानव कल्याण के लिए मैं भ्रमण करूंगी और जो भी मेरा धन होगा, जो भी जिस जहाँ से मैं कमाई करूंगी, वो सब इनके चरणों में मैं समर्पित करूंगी, इनके संस्थान के लिए। धन्यवाद। शांति 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 शांति। हाँ पूछिए। बेटा बेटा एक मिनट पकड़ना। एटा करके आपकी मूलधारा चक्र पे आपकी जो स्पाइन होती है उसके ऊपर वो कॉइल्ड रहती है कड़क तपस्या से, लेकिन उसके लिए भूम ऐसा होना चाहिए। जिस दिन ऐसा भूम हो गया तो एक दिन ऐसा था कि मैं ध्यान में बैठती थी, मुझे मालूम नहीं कितने घंटे बैठती थी, कभी कभी 5 घंटा 6 घंटा। और एक दिन ऐसी मैं तीव्र